हरिओम विठल। प्यारे गुरु भक्तों, संत नामदेव जी महाराज के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित अभंग वाणी के 10वें भाग पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। संत नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के विश्व प्रसिद्ध संत हुए हैं। संत नामदेव जी महाराज अपने इस अभंग में कह रहे हैं कि पास पड़ोसन पूछे नामा, कापही छान चबाई हो, तो पही दुगनी मजूरी देहूं, मोकहूं बेड़ी देहूं बताई हो। री बाई बेड़ी देनू न जाय, देखो बेड़ी रहो समान। हमारी बेड़ी प्राण हदारा, बेड़ी प्रीत मजूरी मांगे, जो को छान छबावे हो। लोग कुटुंब सबहू ते तोड़े, तो आपन बेड़ी आवे हो। ऐसो बेड़ी वर्णन ना साकहूं, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कहूं ना जाई हो। बेड़ी के गुण सुनरी बाई, जल्दी बांध दुर्ब थापियो हो। नामे के स्वामी सिए बहोरी, लंक बविखन आपी हो। संत नामदेव जी महाराज की जब झोपड़ी विठल भगवान ने बनाई, तो उस सुंदर झोपड़ी को देखकर उनके पड़ोस में रहने वाली एक बाई ने नामदेव जी महाराज से पूछा कि हे नामदेव, तूने अपनी ये सुंदर छपरी किससे डलवाई है? मुझे भी ऐसी ही सुंदर छपरी डलवानी है। तू मुझे उस बढ़ई के बारे में बता दे। मैं उस बढ़ई को दोगुनी मजूरी देऊंगी। तब संत नामदेव जी महाराज उस बाई से कहते हैं कि हे बाई सुन, उस बढ़ई के बारे में इस तरह नहीं बताया जा सकता। देख, वह बढ़ई हर जगह मौजूद है और वह हम सब के प्राणों का आधार है। हे भाई, अगर कोई मनुष्य उस बढ़ई से छान छबावे, तो वह बढ़ई मजदूरी के रूप में प्रीति अर्थात समर्पण मांगता है। समर्पण भी ऐसा हो कि घर परिवार और संसार से मोह ना हो, अर्थात संसार व घर गृहस्थी में रहते हुए भी सांसारिक विषय विकारों में आसक्त ना हो, तो वह बढ़ई बिन बुलाए स्वयं ही उसके पास चला आता है। जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति स्वादिष्ट पदार्थ खाए और उस गूंगे व्यक्ति से उस पदार्थ के स्वाद के बारे में पूछें, तो वह गूंगा व्यक्ति उस पदार्थ के स्वाद का वर्णन नहीं कर पाता। उसी प्रकार उस बढ़ई अर्थात प्रभु के सत्य स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ईश्वर सबके अंदर है और सब जगह पर मौजूद है। हे भाई, बढ़ई रूपी उस प्रभु ने ध्रुव भगत को अटल पद दे दिया, विशाल सागर पर पुल बांध दिया। नामदेव के स्वामी श्री राम जी रावण से सीता को वापस लाए और रावण का संहार कर विभीषण को लंका का मालिक बना दिया। इस अभंग के माध्यम से संत नामदेव जी महाराज मानव जगत को संदेश देते हुए कहते हैं कि यदि कोई भक्त प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होकर सच्चे हृदय से निष्काम भावना से उनकी भक्ति करता है, तो प्रभु उनके पास बिना बुलाए स्वयं चले आते हैं। हरि ओम।